वो मेरे को यूँ बोला कि 12 बजे से हम पार्टी में, इसकी तबीयत ख़राब होगी, हम पार्टी से आ गए थे 12 बजे से लेके 8 बजे तक दीदी की तबीयत ख़राब रही। तो घर वाला ने एक बार भी यूँ कौन कहा भी इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। कस्टडी में यूँ लेके बिठाना उनके हुआ जीवन की तो सेवा होने लग रही है, बड़ा कोई कार्रवाई को नहीं होने लग रही। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस वक्त भाई मौजूद हूँ मैं डंडूर गांव के अंदर, यानी मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखने लग रहे हो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ। आप सभी को पता भाई 2 दिन से जो है लगातार एक बात बिल्कुल मीडिया के अंदर फैली हुई है कि सोनाली फोगाट का जो है देहांत हुआ है वो कैसे हुआ है। सबके मन में जो है डाउट है, किसी के आरोप भी लगाने शुरू हो चुके हैं भाई किसी, और जो पुष्टि की गई है वो इस आधार पर की गई कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो मैं इस वक्त जो है फार्म हाउस के ऊपर मौजूद हूँ। मैं पीछे की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा और इस साइड की तस्वीरें भी एक बार कैमरामैन साथी ने कहूँगा भाई इस साइड की तस्वीरें भी दिखाएं। ये वो स्विमिंग पूल है यहाँ पर, और चारों तरफ बागवानी जो है इस फार्म हाउस के अंदर है, आप देख सकते हैं। और मैं फिर आपने बताना चाहूँगा भी इस वक्त जो है फार्म हाउस के ऊपर है, और अंदर की बातें की जाए तो अंदर जो है उनकी बहन, उनकी छोटी बहन है, उनसे बात करेंगे पूरे इस मामले के ऊपर, पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है ये घटना घटी है और उनको क्या लगता है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे बात आपकी करवाने का प्रयास करते हैं। फोगाट की मौत की खबर कब मिली? मेरे को सुबह 8:30 बजे। उससे पहले आपकी कोई उनसे बातचीत वगैरह कुछ हुआ? मेरी ना रात को बात हुई थी उसके साथ। उनकी डेथ से एक दिन पहले यानी कि शाम हाँ, शाम को। तभी कुछ क्या ऐसी बातचीत हुई थी उनसे? बातचीत जैसे उसका फ़ोन आया ना तो सिंपल कॉल थी, बोली व्हाट्सएप पे कॉल कर, मेरे को ना बात करनी है क्या। मैं ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप पे कॉल किया तो उसने ना 2-3 बार वैसे बात है ना बीच बीच में कट करके बात की, जैसे पता नहीं किस वजह से वो ऐसे बात कर रही थी। थोड़ा सा ना अलग सा ही रवैया था उसका जब बात की। जब बोली ना मेरे को बहुत टेंशन है और मेरे साथ है ना यहाँ गलत हो रहा है, ये 2 शब्द थे उसके। और वैसे भी बात करती रही वो। तो जब बात कर रही उस टाइम है ना सुधीर आया अंदर। तो सुधीर जो उनका पीए था? हाँ, पीए। उसकी आवाज़ आई, उसकी आवाज़ आने के बाद फिर वो चेंज होगी बात करते करते। मैं बोली कि तू बात तो बता, क्या बात है, अभी तेरे साथ क्या गलत हो रहा है। उसके बाद व्हाट्सएप के कॉल की उन्होंने बात की। क्या लगता है आपको, कुछ ऐसा और कुछ बताना चाह रही थी कि नॉर्मल कॉल पे वो जो नहीं बता सकती? मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को ना कुछ बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। किस वजह से, या तो वो सुधीर आ गया था रूम में, इस वजह से बता नहीं पाई वो मेरे को। अच्छा, तो बोली कि सुबह बात करूँगी या फिर मैं आके बात करूँगी, तो ये कह के फिर बात कट करती। सुधीर को भी कोई ऐसा मामला या कुछ कभी कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ आपको याद आता है जिससे लगता है थोड़ा बहुत कि कुछ ऐसा कर सकता हो? हाँ, 1 साल पहले ना दीदी ने ना उसको घर से निकाल दिया था। वो 14 सेक्टर में जाके रहने लग गया। फिर 4-5 दिन बाद में आके पैर पूर पकड़ लिए, माफ़ी मांगी दीदी से। फिर दीदी ने दोबारा रख लिया निकालने उसको। का मामला क्या था, कुछ क्या निकालने का ये यहाँ जो फार्म हाउस बन रहा है ना कि काफ़ी सालों से इसका काम चल रहा है, तो इसमें हेराफेरी की थी उसने। इस वजह से उसको निकाल दिया था। बोली ये बंदा ना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है ये बंदा। तो अच्छा, गोवा जाने से पहले जैसे कोई प्री प्लान था ये गोवा जाना उनका, एकदम से प्लान बना था या काफ़ी दिनों से आपसे बातचीत हो रही थी कि हमें गोवा जाना ही है? गोवा का तो जैसे 4-5 दिन से था उनका। 4-5 दिन पहले से बता रही थी सबको, मेरी माँ को भी बताया जैसे भी मैं गोवा जाऊंगी, मेरी शूटिंग है, मेरा शूट है जैसे। तो जाना तो था उनको गोवा। आपको क्या लगता है, सुधीर सागवान का नाम एक आ रहा है, आप भी कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा डाउट है, आपके परिवार को भी डाउट है, क्या लगता है क्या मामला ऐसा हो सकता है? सुधीर तो उसके साथ ही था और कोई बंदा उसके साथ नहीं था। और जब दीदी की डेथ हुई तो सुधीर के फ़ोन है ना मेरे भाई के पास आया, जैसे सबसे पहले भाई के पास करने के बाद है ना भाई ने दोबारा फ़ोन किए पूछने के लिए भी कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ है। तो उस बंदे ने बात ही नहीं की। मैंने भी फ़ोन किए, मेरे हस्बैंड ने किए, बड़ी दीदी ने किए, उनकी जितने भी परिवार वाले हैं ना सब ने कॉल किए, तो किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया उसने। तो हम तो हम तो इतनी टेंशन में थे कि पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, कौन से हॉस्पिटल में वो लेके गया है। तो उस बंदे ने बात नहीं की, कम से कम बताना तो था उसको कि वो ही था साथ में, सारा काम संभालता था। उस बंदे ने बात क्यों नहीं की हमसे, क्या बात थी?
इसको लेकर के आप अंदेशा हाँ, इसको लेके है हमें डाउट। और जब मेरी 1-1:30 बजे बात हुई है तो मैंने बात की, माँ सुधीर तू फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या बात होगी? बोला जी और आगे सबके फ़ोन आने लग रहे हैं। माँ और आगे हमारे परिवार के तो एक के भी फ़ोन उन उठाए थे न, और आगे किसके उठाने लग रहे हैं? तो परिवार पहले है कि और पहले है? परिवार आना जानकारी को नहीं कुछ भी। अच्छा, यहाँ से बताया जा रहा है कि उनके फार्म हाउस से भी कुछ चीज़ें गायब हैं। कौन सी चीज़ें गायब हैं? और एक बात और जी, वो मेरे को यूँ बोला कि 12 बजे से हम पार्टी में, इसकी तबीयत ख़राब होगी, हम पार्टी से आ गए थे 12 बजे। 12 बजे से लेके 8 बजे तक दीदी की तबीयत ख़राब रही। तो घरवाला ने एक बार भी यूँ कौन कहा भी इसकी तबीयत ख़राब हो रही है? वो तो बाहर का था बंदा, कम से कम घरवाला ने तो खबर देनी ही भी इसकी तबीयत ख़राब है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊं। वो जब उसकी डेथ होगी उसके बाद भाई ने फ़ोन करके न्यू कहा कि इसकी डेथ होगी। सिर्फ डेथ होने के बाद ही फ़ोन आया, उससे पहले क्यों नहीं आया? उनकी तबीयत खराब हुई, बिगड़ी तो तब कोई ना कोई भी फ़ोन को नहीं आया, कुछ भी को नहीं जी। अच्छा, यहाँ फार्म हाउस से बता रहे हैं कुछ चीज़ें गायब हैं। क्या चीज़ें गायब हैं? जैसे ये कैमरे से कनेक्ट है ना, ये चीज़ गायब है। ऑपरेटर कहा जा रहा है कि ऑपरेटर बदला गया था। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। वो जो सारा सामान था ना वो बंदा लेके चला गया, और 5-6 दिन पहले ये ना सुधीर ने रखा था उस बंदे को, जो पुराना बंदा था ना उसको हटा के नया बंदा रख लिया, और ये वो नया बंदा कल वो अपना सारा सामान लेके यहाँ से चला गया। मतलब क्या डाउट लगता है? डाउट तो ये लगा है जी, कोई प्रूफ होगा कुछ, वो बिठाने की कोशिश करने लग रहा है। अच्छा, वहाँ पर अभी ऐसा भी बताया जा रहा है कि सुधीर सागवान को कस्टडी में लिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? कस्टडी में यूँ लेके बिठाना के हुआ जीवन की तो सेवा होने लग रही है, बड़ा कोई कार्रवाई को नहीं होने लग रही। पोस्टमार्टम की बात की जाए तो क्या पोस्टमार्टम तो अभी तक नहीं हुआ। हमारे 4 बंदे यहाँ से जा रहे हैं, सारे के सारे किस हालात में है वो आपको भी पता है, लेकिन है ना गोवा पुलिस है ना कुछ भी नहीं कर रही। अगर अभी की बात की जाए तो क्या शिकायत जो है, क्या मांग आप करना चाहेंगे सरकार से, पुलिस से? CBI की जांच होनी चाहिए, हम तो यही मांग करते हैं। अभी अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, और सुधीर सांगवान पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम अब FIR दर्ज करवा रहे हैं तो क्यों दर्ज नहीं हो रही उसके खिलाफ? दर्ज होनी चाहिए उसके खिलाफ। बीजेपी की लीडर थी, गोवा में बीजेपी की सरकार है, दीदी ने इतना साथ दिया बीजेपी का, और कुछ भी नहीं कर रही बीजेपी सरकार। अच्छा, यशोधरा की बात की जाए तो महज 15 साल की उम्र में उसने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया है। क्या लगता है आप किस तरह से संभाल पाएंगे? संभाल पाना तो बहुत मुश्किल है जी। यशोधरा को बता दिया गया है? हाँ, उसको खुद ही पता लग गया। कल जब मैं ना हॉस्टल से लेके आई उस टाइम तो उसको डाउट था जैसे, तो बोली मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ, स्कूल में बता दिया होगा किसी ने। मैं कुछ नहीं बेटा, उसकी तबीयत ख़राब है, तू घर चल, तेरी मम्मी भी आ रही है। तो ये कह के मैं लेके आई उसको। फिर यहाँ आने के बाद जैसे परिवार वाले आ रहे हैं तो उसको डाउट हो गया, तो आज उसको पता लग गया इस बात का। अच्छा, आपके जीजा जी की बात की जाए, संजय जी की, उनकी मौत भी 6 साल पहले कुछ ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। क्या लगता है वही प्रकृति वही चीज़ दोबारा दोहरा रही है? बात तो सही है जी, उसके साथ भी ऐसा हुआ, इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और मेरे को तो जी डाउट खाने में लग रहा है। खाने में पहले भी आई थी एक बार उसकी भी, खाने में कुछ मिला के जना देने लग रहे हैं। अब वहाँ को आ जाने के बाद भी मेरी माँ से बात हुई तो मेरी माँ को बोली कि माँ खाना खाने के बाद है ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हाथ पैर में ना काम करना बंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही लग रहा है उसको खाने में या पीने में उसको मिला के कुछ दिया गया है। अच्छा, इससे पहले कभी क्या तबीयत कुछ बिगड़ी थी सोनाली फोगाट जी की? कभी वे उस कुछ ऐसा किसी और प्रोग्राम में बाहर गए हों, उन्होंने ऐसी शिकायत की हो कि खाने में कुछ पहले लग रहा है? ना ऐसा तो कुछ को नहीं हुआ। नॉर्मल बुखार जुकाम तो देखो सबका ही होते हैं, लेकिन वो तो एकदम फिट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। दोस्तों पूरा मामला बताने का प्रयास करें अब किस प्रकार से ये घटना घटी है और कि पूरा मामला क्या था, और परिवार वालों को क्या लगता है कि ये एक हार्ट अटैक से डेथ हुई है, या फिर जो ये बताया जा रहा है कि इनकी जो है एक साजिश के तहत इनकी जो है हत्या की गई है। परिवार वालों का साफ साफ कहना है। इनके पूरे विचार आपने सुना, इनकी जो पीड़ा है वो आपको हमने इनकी बताने का और सुनाने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।